नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या देश के हर मोबाइल का नियंत्रण मोदी सरकार के हाथों में होगा? क्या देश का हर मोबाइल कहां चल रहा है, उस पर क्या मैसेज हो रहे हैं, क्या ओटीपी आ रहा है और क्या फोटो और वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये सब सरकार के नियंत्रण में होगा। क्या कोई प्राइवेसी नहीं होगी और क्या सरकार जिसके मोबाइल में जब झांकना चाहेगी झांक सकेगी? क्या वाकई में कांग्रेस सरकार के दौर में जो आरोप लगते थे, क्या कांग्रेस वैसे ही आरोप लगा रही है? क्योंकि कांग्रेस भारत सरकार के संचार सारथी ऐप को लेकर यही बोल रही है, लेकिन क्या यह सच है? क्या यह संचार सारथी ऐप ये कैसे काम करती है? क्योंकि सरकार इसको हर मोबाइल में अनिवार्य करना चाहती है। इसके अनिवार्य करने के पीछे का मकसद आपकी जासूसी करना है या फिर आपको साइबर क्राइम की जद से आने से रोकना है। आज हम आपको बताएंगे इस एप्लीकेशन के डाउनलोड होने से लेकर डिलीट करने और इस दौरान इसके फायदों के बारे में, क्योंकि आपके मोबाइल में जासूस नहीं बल्कि आपके डेटा का सिक्योरिटी गार्ड है। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। Definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि संचार साथी ऐप क्या है, क्योंकि इसको लेकर ही बवाल हो रहा है। संचार साथी ऐप साइबर सिक्योरिटी टूल है। यह एप्लीकेशन 2023 में एक वेब पोर्टल के रूप में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनके मोबाइल नंबर, डिवाइस से जुड़ी सुरक्षा उपलब्ध कराना। बाद में इसे और उपयोगी बनाते हुए जनवरी 2025 में मोबाइल ऐप बना दिया गया। यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और यह एकदम फ्री है, यानी अगर इसको आप डाउनलोड करते हैं तो कोई पैसा आपको नहीं देना है। लेकिन यह सीधे सरकार की टेलीकॉम सिक्योरिटी प्रणाली यानी कि CEIR से जुड़ी है। CEIR केंद्रीय डेटाबेस है जहां देश के हर मोबाइल फोन का IMEI नंबर दर्ज रहता है। यह फोन की सुरक्षा, पहचान की सुरक्षा और डिजिटल ठगी से बचाने वाली एप्लीकेशन। यह आपके फोन को सुरक्षित रखती है, आपकी पहचान के दुरुपयोग को रोकती है, जरूरत पड़ने पर तुरंत सरकारी सहायता उपलब्ध कराती है। तो फिर सवाल यह है कि क्यों इसको ऐसे कहा जा रहा है कि यह जासूसी के लिए इस्तेमाल होगी? क्या वाकई में ऐसे? आज हम आपको इन डेप्थ बताने वाले हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं संचार साथी ऐप कैसे काम करती है। दरअसल ये फोन के IMEI मोबाइल और नेटवर्क जानकारी से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। एप्लीकेशन को फोन में खोलते हैं तो सबसे पहले ये आपका मोबाइल नंबर मांगती है। इसके बाद आपके फोन पर एक OTP आता है, जिसे डालकर फोन इस ऐप से जुड़ जाता है। आप जानते हैं उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एप्लीकेशन आपके फोन के IMEI नंबर को पहचान लेता है। यह एप्लीकेशन IMEI को DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की केंद्रीय CEIR प्रणाली से मिलाता है और यह जांच करता है कि फोन वैध है या कहीं चोरी या ब्लैक लिस्ट में दर्ज तो नहीं है। अगर फोन चोरी का है तो फिर ब्लैक लिस्ट है, तो फिर संबंधित एजेंसी को इसकी ट्रेस करने में मदद करता है। इसके साथ ही मोबाइल सिम को ब्लॉक करने में भी ये मदद करता है। आप सोचिए, एक ऐसी एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल की सिक्योरिटी गार्ड है, उसको भला जासूस क्यों कहा जा रहा है? इसकी तुलना पेगासस से क्यों की जा रही है? आगे चलकर हम आपको यह भी बताएंगे कि पेगासस कैसे काम करता है, संचार सारथी कैसे काम करती है और जो बाकी एप्लीकेशन के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है, क्या वाकई में ये कंपैरिजन होना भी चाहिए या नहीं? और इससे भी बड़ी बात, क्या वाकई में एप्पल इसके लिए तैयार होगा? बहरहाल ऐप से यूजर क्या काम कर सकते हैं? जिन्होंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, जिनके मोबाइल में है,
वो इसका कैसे कैसे फायदा उठा सकते हैं। सरकार की छोड़ दीजिए एक बात, कॉमन मैन क्या क्या कर सकता है जरा समझिए। सबसे पहले तो फोन का IMEI वेरिफिकेशन इससे हो सकता है। यह देखना आसान है कि फोन असली है या नकली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लोन तैयार कर दिया गया और आपको ठगा जा रहा है। IMEI नंबर भी नकली तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है, वो भी आप इस एप्लीकेशन से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर फोन खो गया है या चोरी हो गया है, उसे इस एप्लीकेशन के माध्यम से ब्लॉक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, ताकि वो इस्तेमाल इस फोन को ना कर सके। ये देखना कि आपके नाम से कितने मोबाइल कनेक्शन पंजीकृत है, वो भी इस एप्लीकेशन से आप देख सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना कि अचानक से किसी के घर पुलिस आती है, उसके बाद उसको पता चलता है कि उसके नंबर, उसके नाम से एक मोबाइल फोन लिया गया और नंबर लिया गया और उसका कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, उसको पता ही नहीं। इस एप्लीकेशन से आप ये पता लगा सकते हैं, यानी फर्जी कनेक्शन का आपको पता चलेगा और उसको आप आसानी से बंद करा सकते हैं। इसके अलावा संदिग्ध कॉल्स, मैसेज, फिशिंग, स्पैम, अनचाहे कमर्शियल कॉल्स की रिपोर्ट करना भी इसका काम है। इस पर आप आसानी से कर सकते हैं। किसी इस्तेमाल होने वाले फोन की जेन्युइनिटी की जांच इससे आप कर सकते हैं। जब फोन खरीदते आप बेचते हैं तो ये आप आसानी से इस एप्लीकेशन के जरिए चेक कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का एक वेब पोर्टल भी है, यानी एक तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन का फायदा है, ऊपर से वेबसाइट, और दोनों के माध्यम से सेवा मिलती है। शुरुआत में वेबसाइट को लॉन्च किया गया था, अब ये एप्लीकेशन है जिसको लेकर कांग्रेस हल्ला कर रही है और कह रही है कि ये देश में एक ऐसी जासूसी का तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें हर मोबाइल के ऊपर सरकार अपनी मॉनिटरिंग कर सकती है। लेकिन थिंक अबाउट इट, क्या 140 करोड़ लोगों की मॉनिटरिंग मुमकिन है? लेकिन अगर कोई संदिग्ध है, अगर कोई देश विरोधी गतिविधि कर रहा है, उसके तो मोबाइल को वैसे भी सर्विलांस पर ले लिया जाता है। उसमें इस एप्लीकेशन के होने और ना होने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सारा बवाल कहां से शुरू हुआ? ये बवाल शुरू हुआ जब खबर आई कि 90 दिनों में इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जितने भी मोबाइल नए आएंगे उसमें इनबिल्ड होगी, और जो पुराने मोबाइल होंगे वो कंपनी प्रदाता उसमें अपडेशन के जरिए उसे इनबिल्ड करेगी। और यहीं से बवाल शुरू हुआ। मोबाइल कंपनियों को सरकार का सख्त निर्देश कि हर एक नए फोन में संचार सारथी प्री इंस्टॉल्ड करना जरूरी है। प्री इंस्टॉल्ड का मतलब होता है कि जब आप मोबाइल खरीदेंगे, उसको जैसे ही आप ऑन करके एक्टिवेट करेंगे, तो जैसे आपके पास ढेरों एप्लीकेशन पहले से इनबिल्ड होती है, उनमें संचार सारथी भी इनबिल्ड होगी। इसको आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहा गया। नकली डुप्लीकेट IMEI से साइबर सुरक्षा को खतरा, यह भारत सरकार मानती है और भारत में बने या इंपोर्ट सभी फोन पर यह नियम लागू करने की बात हुई। फोन सेटअप के समय ऐप यूजर को साफ दिखाई दे, यह भी कंफर्म किया गया। इसके अलावा पुराने मोबाइल में भी अपडेट के जरिए इसको इंस्टॉल किया जाए, यह भी कंफर्म करने की बात की गई। हालांकि उसके बाद बयान बदले हैं, लेकिन संचार जो साथी है, क्या वो देश का साथी है? आपको अभी तक समझना पड़ेगा कि वर्तमान में देश के अंदर क्या वाकई में पहली बार इसका इस्तेमाल हो रहा है या देश इसका इस्तेमाल करता आ रहा है। जरा एक आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं, और यह आंकड़ा कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि जो आज इस पर हो हल्ला कर रही है, 20 करोड़ लोग। आप सोचिए, पोर्टल पर 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल करें। आंकड़े को जरा देखिए, 20 करोड़ के आसपास लोग हैं जो पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एप्लीकेशन के यूजर्स हैं वो 1.5 करोड़ से ज्यादा हैं। जो मोबाइल ट्रेस हुए हैं, इस एप्लीकेशन के जरिए जो मोबाइल ट्रेस हुए हैं वो 26 लाख के आसपास है, जो फर्जी तरीके से थे, जो गलत IMEI नंबर से थे। इसके अलावा जो मोबाइल उनके मालिकों को लौटा दिए गए हैं, जो चोरी हो गए या किसी और तरीके से गुम हो गए, वो 7,23,000 है। उसका साथी संचार साथी बना है, यानी संचार साथी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके सबसे पहले तो 26 मोबाइल जो चोरी हुए, गुम हुए या किसी तरीके से उसके मालिक से दूर हो गए, उनको ट्रेस किया गया। उनमें से 7,23,000 लौटा दिए गए। जो फ्रॉड लिंक्ड IMEIs ब्लॉक किए गए, वो किए गए 6,20,000 के आसपास। इसके अलावा फर्जी मोबाइल जो ट्रेस किए गए हैं वो 40,96,000 के आसपास। और इसके अलावा नॉट माई नंबर विकल्प पर 1,43,00,000 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया गया। आप सोचिए, एक एप्लीकेशन
जो डिजिटल फ्रॉड को रोकने का काम कर रही है। एक ऐसी एप्लीकेशन जो चोरी होने के बाद मोबाइल के साइबर क्राइम से कनेक्ट होने को रोक रही है, उसका भला क्यों ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वो जासूसी की तरह काम करे, ताकि ये लोग जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका इस्तेमाल बंद कर दें। आप सोचिए, इस देश के अंदर फर्जी मोबाइल जो ट्रेस किए गए हैं वो 40,96,000 के आसपास है, और नॉट माई नंबर विकल्प पर 1,43,00,000 से ज्यादा लोगों ने कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? 1,43,00,000 कनेक्शन ऐसे थे वो जिनकी आईडी पर थे, उनको जानकारी ही नहीं थी कि मोबाइल कनेक्शन उनके नाम से चल रहा है, ये सिम उनके नाम से चल रही है, और ये 1,43,00,000 हैं जिसको डिस्कनेक्ट किया गया है। इसका विरोध क्यों हो रहा है? फिर इस दौरान तो कभी ऐसी खबर नहीं आई कि भाई इससे जासूसी हो रही है, तो फिर कांग्रेस इसे क्यों असंवैधानिक बता रही है? दूरसंचार विभाग का निर्देश कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि निजता का अधिकार मूल अधिकार है, संचार साथी अनुच्छेद 21 के खिलाफ है, ना हट सकने से यह दमनकारी उपकरण बन गया है। वहीं प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि यह एक स्पुतनिक ऐप है। अब स्पुतनिक ऐप क्या होता है ये आगे चलकर आपको बताएंगे। नागरिकों को प्राइवेसी का पूरा अधिकार है, परिवार दोस्तों को मैसेज भेजने पर भी नजर रखना चाहती है सरकार, और पार्लियामेंट में सरकार चर्चा से बचना चाह रही है। तो चलिए आपको एक और जानकारी देते हैं। वर्तमान में भारत सरकार की वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो अनिवार्य है, और वो कांग्रेस के भी मोबाइल फोन में होंगी जो इस्तेमाल करें, और वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जरा इस पर भी एक नजर डालिए। जो कांग्रेस के नेता इस्तेमाल करे होंगे उनमें डीजी लॉकर को इस्तेमाल करे होंगे बखूबी, अपने ही डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भारत सरकार के डीजी लॉकर को इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि 2024 से अनिवार्य है, आपके मोबाइल में होगी। इसके अलावा उमंग को इस्तेमाल करें 2025 से, ये अनिवार्य है। इसके अलावा भारत एनसीएपी को इस्तेमाल करें, हालांकि वो कुछ मॉडल्स के अंदर है, और उसके अलावा जो आपकी आरोग्य सेतु है। आप सोचिए, कोरोना के अंदर ये सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन थी जिसका इस्तेमाल हुआ, और उसमें आपने सारी डिटेल्स दी हैं। हालांकि इस वक्त अनिवार्य नहीं क्योंकि कोरोना जा चुका है, लेकिन फिर भी कुछ मोबाइल फोन्स के अंदर ये आपको अभी भी मिल जाएगी। सरकार अब तर्क क्या दे रही है? सरकार कह रही है कि गलत नैरेटिव सेट हो रहा है। भाई, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन अनिवार्य नहीं है, उपयोगकर्ता चाहे तो डिलीट कर सकता है। ऐप रखना या हटाना यह पूरी तरह से उसका अधिकार है जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। एप्लीकेशन का उद्देश्य है साइबर फ्रॉड और नकली फोन से रक्षा करना। संचार साथी से निगरानी और कॉल मॉनिटरिंग संभव नहीं है। एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल हो सकता है, लेकिन सक्रिय करना या ना करना यह यूजर की मर्जी पर आधारित है। अगर वो चाहे तो उसे IMEI के साथ कनेक्ट करे, और ना चाहे तो ना करे। एप्लीकेशन से फ्रॉड कनेक्शंस, चोरी, फोन फर्जी IMEI इसको रोका जा सकता है, और ये आंकड़े बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन एक और चीज आपको बताते हैं, जरा समझिए संचार साथी का मकसद क्या है, और इसके अलावा स्पुतनिक क्या है, पेगासस क्या है। संचार साथी के साथ शुरू करते हैं। जरा देखिए संचार साथी का मकसद क्या और ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है, और इसको दूसरों के साथ जो कंपेयर किया जा रहा है, क्या वाकई में कंपैरिजन होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसका मकसद क्या है? फोन और कनेक्शन को सुरक्षित करना। क्या ये नहीं होना चाहिए? यकीनन देश में होना चाहिए। इंस्टॉलेशन ऐप स्टोर या प्री इंस्टॉल ये होगा, या तो जिनके पुराने मोबाइल हैं वो ऐप स्टोर से जाकर इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अगर किसी के नए मोबाइल है तो प्री इंस्टॉल उसमें हो सकता है। उपयोगकर्ता यूजर देख और रिपोर्ट कर सकता है। डेटा एक्सेस, IMEI, फोन कनेक्शन, रिपोर्टिंग फीचर। कानूनी स्थिति सरकार कहती है कि यह फ्रॉड रोकने के लिए है, यह सरकार का कंसर्न है। जबकि पेगासस का मकसद क्या है जिसके साथ कांग्रेस इसको कंपेयर कर रही है? जरा देखिए, पेगासस का जो मकसद है वो बहुत अलग है, क्योंकि पेगासस को आपको इंस्टॉल नहीं करना है, वो जासूसी, निगरानी, डेटा चोरी और मालवेयर के तौर पर है। वो बाय डिफॉल्ट आपके मोबाइल में हो सकता है।
इंस्टॉलेशन गुप्त बिना यूजर की जानकारी के, उपयोगकर्ता यूजर को पता ही नहीं चलता है। डेटा एक्सेस, कॉल, मैसेज, लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन्स, सबका एक्सेस उसके पास होता है। कानूनी स्थिति गैर कानूनी हैकर टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, जबकि सारथी एप्लीकेशन आपकी विद परमिशन होता है। अब इसको एक के साथ और कंपेयर किया गया, इसको स्पूफिंग ऐप के साथ इस्तेमाल किया गया। अब ये स्पूफिंग ऐप क्या है, जरा एक बार तेजी से ये भी देख लीजिए, क्योंकि कांग्रेस जो कह रही है क्या वाकई में ऐसा है भी या नहीं है। इसका मकसद क्या है स्पूफिंग का? नकली पहचान IMEI बदलकर धोखाधड़ी करना, इंस्टॉलेशन थर्ड पार्टी फ्रॉड लिंक से उपयोगकर्ता यूजर को पता ही नहीं चलता है, डेटा एक्सेस, IMEI और नंबर से छेड़छाड़, कानूनी स्थिति अवैध है, साइबर अपराध टूल है। अब सोचिए, एक तरफ पूरे तरीके से लीगल एप्लीकेशन है, वो लीगल एप्लीकेशन जो आपकी परमिशन के साथ आपके मोबाइल को, आपके डाटा को प्रोटेक्ट कर रही है, तो इसे स्पूफिंग और पेगासस के साथ कंपेयर क्यों किया जा रहा है? क्या देश को एक और भ्रम में डाला जा रहा है ताकि वो इसे अनइंस्टॉल करें? हम कह रहे हैं कि हर मोबाइल में मैंडेटरी होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? एक और स्थिति आपको बताते हैं। अभी आप जानते हैं देश के अंदर जितने मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें से 98% मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल है और सिर्फ 2 से 5% के आसपास बाकी है। अब सोचिए, जो एंड्रॉयड मोबाइल आप लेकर आ रहे हैं उसमें कितनी एप्लीकेशन इनबिल्ड है जिनको आप बदल नहीं सकते हैं, यू कैन डिलीट। जरा नजर डालिए, इन पर किसी का कोई हवाला नहीं है और ये देश की नहीं है। जीमेल आपके मोबाइल में इनबिल्ड होगी एंड्रॉयड में, यूट्यूब आपके मोबाइल में इनबिल्ड होगा, इसके अलावा गूगल मैप्स आपके मोबाइल में इनबिल्ड होगा, इसके अलावा गूगल फोटोज ये आपके मोबाइल में इनबिल्ड होगा, गूगल ड्राइव ये भी आपके मोबाइल में इनबिल्ड होगा, गूगल डियो मीट ये भी आपके मोबाइल में इनबिल्ड होगा और प्ले स्टोर से आप इसको ले भी सकते हैं। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर आपके में इनबिल्ड होगा, गूगल प्ले सर्विस जो कि बैकग्राउंड में चल रहा है, आपको दिखता भी नहीं है कि आपके मोबाइल में है या नहीं, आप पता भी नहीं लगा सकते, लेकिन ये है। इसके अलावा क्रोम ब्राउजर ये भी आपके मोबाइल में होगा, फोन बाय गूगल जिसे डायलर कह रहे हैं वो भी आपके मोबाइल में होगा, मैसेजेस SMS ऐप बाय गूगल ये भी आपके मोबाइल में होगा, गूगल कैलेंडर भी आपके मोबाइल में होगा, गूगल वन ये कुछ फोन्स में है। इसके अलावा गूगल फाइल्स ये भी आपके मोबाइल में होगा और ये सोचिए डिजिटल वेलबींग ये भी मोबाइल में है। अब सोचिए, और सारा एक्सेस दिया हुआ है हमने, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसी एक देश की एप्लीकेशन आती है जो देश के डाटा को प्रोटेक्ट करती है, जो डेटा देश के अंदर स्टोर होता है, जिसके लिए आपकी सारी परमिशन मांगी जाती है और जिसके जरिए साइबर फ्रॉड को रोका जाता है, उस पर बवाल है। और ये काम कैसे कर रहा है? आप सोचिए इससे क्या क्या फायदे हैं। फोन को ट्रैक और ब्लॉक करने का प्रोसेस इससे शुरू होता है। और वो कैसे होता है? मानिए आपका फोन चोरी हो गया, तो सबसे पहले संचार सारथी पोर्टल पर आपको जाना है, लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल विकल्प को चुनना है। उससे पहले आपको FIR तो देखिए करानी पड़ेगी। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, IMEI नंबर, फोन ब्रांड और मॉडल आदि आपको भरना है और जो पुलिस में FIR कराई है चोरी या गुम होने की, वो FIR नंबर डाल दीजिए, कॉपी को अपलोड कर दीजिए। फोन खोने की जगह, तारीख, जिला आदि जानकारी आपको देनी है। जैसे आप आवेदन सबमिट करेंगे एक रिक्वेस्ट ID आपको मिल जाएगी। DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन CEIR प्रणाली के जरिए आपके फोन की जो नेटवर्किंग है उसे ब्लॉक कर देगा। अगर फोन वापस मिले तो उसी रिक्वेस्ट ID जो नंबर है OTP से उसे अनब्लॉक भी आप कर सकते हैं। यह सब आप इससे कर सकते हैं। और सरकार के पास एक डाटा होगा कि इस IMEI नंबर का मोबाइल चोरी हो गया है, गुम हो गया है, उसको वो ट्रैक करेगी, उसको वो ढूंढ कर लाएगी और वापस आपको कर देगी। लेकिन एप्पल इसके साथ नहीं है, एंड्रॉइड के साथ बहुत ज्यादा बवाल नहीं है। एप्पल ये कह रहा है कि भाई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है और इसको परमिशन नहीं देंगे। एप्पल का कहना है कि हम यूजर प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखते हैं। सरकार के इस डायरेक्टिव से iOS डिवाइसेस पर डेटा शेयरिंग होगी जो हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। पोर्टल और ऐप से यूजर का पर्सनल डाटा जैसे कि IMEI नंबर, कॉल हिस्ट्री लीक होने का खतरा है।
एप्पल अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। कंपनी के वकीलों ने डीओटी को लेटर भी लिखा है जिसमें आदेश को अनरेशनल बताया। एप्पल इंडिया के हेड ने स्टाफ को आदेश दिया है कि कोई डेटा शेयर ना करे। लेकिन हम ये सवाल करें कि एप्पल की भारत में हिस्सेदारी कितनी है? 4 स्टोर उसके कुल मिलाकर देश में है और हिस्सेदारी कितनी है जरा एक बार ये भी देख लीजिए। हालांकि इसके बाद हो सकता है कि एप्पल बढ़ जाए, क्योंकि जिनको लग रहा है कि भाई डाटा शेयर हो सकता है वो एप्पल के साथ चले जाएंगे। लेकिन आंकड़ा देखिए, भारतीय बाजार में एप्पल की कुल 9% के आसपास हिस्सेदारी है। सैमसंग 13, ओप्पो 16, वीवो 19, इसके अलावा शाओमी 13, एप्पल की 9% है। उसके अलावा अन्य जो है 24 है, उसमें मोटोरोला है, गूगल है, इन्फिनिक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं जिनके मोबाइल है सिर्फ 9%। लेकिन अब हो सकता है कि जिनकी विचारधारा इससे मैच होती हो कि भाई ऐसा तो नहीं है कि वाकई में सरकार की नजर में ये एप्लीकेशन के जरिए हमारी सारी जानकारी रहेगी, हो सकता है एप्पल की तरफ वो खींचे चले जाए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये एप्लीकेशन आपके लिए जासूसी का काम नहीं करेगी, आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगी। ये जासूसी का भी काम करेगी, लेकिन कब? जब आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा, आपका मोबाइल गुम हो जाएगा, आपके नाम से कोई और सिम इस्तेमाल कर रहा होगा, तो आपके लिए जासूसी कर कर उस तक पहुंचाएगी और गलत डाटा का इस्तेमाल होने से रोक लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एप्पल पहली बार टकरा रहा है। 2018 में आरबीआई ने नियम बनाया था कि भारत में होने वाले हर पेमेंट जैसे कि एप्पल पे या ऐप स्टोर से किया गया, उसका पूरा डाटा भारत के अंदर ही सर्वर पर रखना जरूरी है। एप्पल ने 3 साल तक टालमटोल की और कहा कि हमारा सिस्टम ग्लोबली है, हर देश के लिए अलग सर्वर बनाना हमारे लिए मुमकिन नहीं। फिर सरकार ने दबाव बढ़ाया तो 2021 में एप्पल ने भारत सरकार के सामने हार मानी और एप्पल ने ऐलान किया कि अब भारतीय यूजर्स का आई क्लाउड डेटा, जिसमें फोटोज, बैकअप और फाइल्स, ये भारत में ही स्टोर होंगी और इसके लिए टाटा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप भी की गई। इसलिए आप नैरेटिव में मत फंसिए, भ्रम में भी मत फंसिए। संचार जो है वो आपका साथी है जो आपके डाटा को प्रोटेक्ट करता है, और जासूसी सिर्फ उस सूरत में करता है जब आपका मोबाइल खो गया है, गुम हो गया है, चोरी हो गया है, या आपके नंबर से, नाम से मल्टीपल इस्तेमाल हो रहे हैं जो आपकी नॉलेज में ही नहीं है। फिर ये आपके लिए जासूसी करेगा और उस क्रिमिनल तक पहुंचेगा जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है या आपके जरिए राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट न्यूज के साथ। नमस्कार। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। Definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone.